हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूं क्लास 12 एपिसोड नंबर 8 एक्सरसाइज 7.4, जहां पर क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एपिसोड 7 तक मैं आपका 7.4 क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट सोल्व करा चुका हूं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 आता है, वो देखिए क्या है। 16 क्वेश्चन में ये है हमारे पास कि इस तरह की फॉर्म आएगी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आपके पास है 2x² प्लस x माइनस 3, उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ डायरेक्टली आपको देखने को मिल रही है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करके देखूँ तो 4x प्लस 1 ही आएगा और वही ऊपर है। तो यानी कि आपके पास ये फॉर्म बन गई, आपके पास f डैश एक्स इंटू में fx की पावर n dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है fx की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इस वाले केस में तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो, जो डिनोमिनेटर में है 2x² प्लस x माइनस 3, 1/2 डिनोमिनेटर में है, 1/2 जो है न्यूमरेटर में आते ही माइनस हो जाएगी और उसके साथ में 4x प्लस 1 dx, ये फंक्शन बन गया, ये डेरिवेटिव। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन है आपका उसकी पावर में प्लस 1 कर दो, तो -1/2 प्लस 1 n प्लस 1 हो गया। उसी से आप क्या कर दो, इसको डिवाइड, प्लस c लिख दो। फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² प्लस x माइनस 3, उसकी पावर 2 माइनस 1, 1/2 बचेगी और ये भी सोल्व होकर के 1/2 आएगा और वो रेसिप्रोकल होकर के 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस c, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये बन गया √2x² प्लस x माइनस 3, क्योंकि 1/2 को मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ, प्लस c, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 से आपका मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मान लो ये है आपके पास x प्लस 2 अपॉन में x² माइनस 1। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई इसका डेरिवेटिव जो है 2x होता है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ x के अपॉन में √x² माइनस 1 dx और प्लस में 2 के अपॉन में √x² माइनस 1 dx। इसमें इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x लिख करके 1/2 में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन x² माइनस 1, उसकी पावर -1/2 और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई में। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है 2/√x² माइनस 1 dx। इधर देखिए 1/2, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में प्लस 1 करेंगे, -1/2 में प्लस 1 करोगे तो प्लस का 1/2 आएगा और उसी से आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि फंक्शन की पावर n इंटू में f डैश एक्स dx हो तो फंक्शन की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर प्लस में ये 2 एज इट इज, ये 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगेगा और उसका फॉर्मूला होता है log √x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। इसमें ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास x² माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 18। जब आपके पास सेपरेट करके भी डेरिवेटिव वगैरह नहीं बन रहा है तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो 18 में हमारे पास ये है कि भाई 5x माइनस 2 डिवाइड में है 1 प्लस 2x प्लस में 3x², ये दे दिया। यानी कि ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक, और नीचे क्वाड्रेटिक का कोई भी डेरिवेटिव हम करते हैं तो ऊपर वाले से मैच नहीं करता। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है 5x माइनस 2 उसको इस तरह से लिखो, a लिखो कैपिटल में, डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर यहाँ पावर होती तो भी उस पावर को इग्नोर करके जो भी इक्वेशन है एग्जैक्टली हम उसी को लिखेंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस में b। अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, वो देखो, a 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x² का डेरिवेटिव 6x प्लस b। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 6ax प्लस b। इसको फिर इस फॉर्म में ले आओ,
6ax प्लस 2a प्लस b। लेफ्ट में क्या है 5x माइनस 2, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है इधर 5 है, इधर x का कोफिशिएंट 6a है। तो कंपैरिजन करने पे हम देखते हैं 6a को मैं 5 लिख सकता हूँ, a की वैल्यू 5/6। अब a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो है 2a प्लस b और लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म है -2। अब a की वैल्यू रख दो 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2 और ये कैंसिल हो गया 5/3। b की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11/3। a और b दोनों आ गए। अब देखो जो ये वैल्यू है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5/6, उसके साथ में होता है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और वो डेरिवेटिव क्या है आपका, और डेरिवेटिव यहाँ लिख दो, डेरिवेटिव आएगा 2 + 6x प्लस b यहाँ पर है -11/3 और डिवाइड में क्या है आपका 1 + 2x प्लस में 3x²। दिस यानी कि मैंने सिर्फ इतना किया कि जो न्यूमरेटर था जो इस फॉर्म में किया था मैंने उसमें a और b की वैल्यू डाल के इसका डेरिवेटिव करके यहाँ ऐसे लिख दिया। अब ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, एक 5/6 कांस्टेंट 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। एक तो ये बन गया, एक -11/3 भार 1 में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ये आपके पास 5/6 I1 माइनस 11/3 I2 बन जाएगा। अब हम I1 को सोल्व करेंगे। I1 क्या है आपके पास 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन है। हमें पता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, यानी कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था, डेरिवेटिव ऊपर हो नीचे फंक्शन हो तो आप उसको डायरेक्टली log ऑफ fx लिख सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो फिर आप इसको t मान करके करोगे, ऊपर dt आ जाएगा, dt/t का भी log t होता है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली log 3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट c1 लोगे। अब हम आएंगे I2 पर। I2 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, जो मैं पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ सेम टू सेम वैसे ही, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो 3 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, ये हो गया x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 1/x² प्लस 2/3x और 2/3 मैंने कहा था कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हमेशा हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 1/3, उसी का स्क्वायर ऐड करोगे और वही सब्ट्रैक्ट करोगे और प्लस में ये 1/3 आपका है ही, और dx इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1 देखो x² प्लस y² प्लस 2xy करके x प्लस y का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। इधर ये है आपका, ये 3 टर्म तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, ये है 1/9 हो जाएगा माइनस का और प्लस का 1/3, तो 1/3 माइनस 1/9 एलसीएम आ गया 9, ये आ गया 3 - 1 यानी कि 2/9 और 2/9 प्लस का आया, तो प्लस में मैं √2 करके 9 को 3 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये बन गया x² प्लस a² टाइप का फॉर्मूला। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो आपके पास कंडीशन है जैसे कि ये है 1/3 1/a तो है √2/3 tan इनवर्स x यहाँ पे है x प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई a यानी कि √2/3 और यहाँ पर प्लस c2 लिख दो आप, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये तो बच गया सिर्फ 1/√2 tan इनवर्स, एलसीएम लिया 3x प्लस 1 डिवाइड में 3, नीचे √2/3 था ही, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस c2, ये आ गया आपके पास 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c2। अब जो आपके पास i था वो हमारे पास ये आया था 5/6 I1 माइनस 11/3 I2 यानी कि 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। अब जो हमने इसके अंदर I1 को सोल्व किया था, I1 का आंसर हमारे पास ये आया था log में 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1 यानी कि log आपके पास है 3x² प्लस 2x प्लस 1
और प्लस में C1 लिखो इसके साथ ब्रैकेट क्लोज, फिर -11/3 I2 की वैल्यू ये आ गई सोल्व होकर के 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाई √2 और प्लस में C2। तो इसमें ये है कि जितने भी कांस्टेंट आएंगे इसमें C1 से कुछ मल्टीप्लाई होकर आएगा 5/6 C1 और -11/3 C2, तो उन सारे कांस्टेंट को मिला करके एक C बना देंगे और फाइनल आंसर ये आ जाएगा 5/6 log 3x² + 2x + 1 प्लस में 5/6 C1 -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाई √2 और माइनस में 11/3 C2। तो ये जो है आपके पास ये और ये दोनों मिलकर के कांस्टेंट C1 बन जाएगा, बाकी जो बच गया वो आंसर 5/6 log 3x² + 2x + 1 -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 और प्लस में C। ठीक है, तो ये आपका 18th क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिए 19th में भी वैसे ही लीनियर ऊपर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल इसकी कॉपी कर लेना आप इसको। ठीक है, इसमें बस इतना अंतर होगा कि इसमें एक रूट आ गया। सेम वे में यही है इसमें भी भाई x + 2 लेफ्ट में a डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b करके, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 और 23 सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कराया बिल्कुल उसकी कॉपी होगा, आप उसको सोल्व कर लेना। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इसमें रूट नहीं था, इसमें रूट आ गया, तो रूट आने की वजह से लॉग में आंसर नहीं आएगा बल्कि टी मान करके पावर में आंसर आएगा, वो आप चेक कर लेना किस तरह से आएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन हमारा डाउट है, क्योंकि मैं एक स्पेशल डाउट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट जो है इस चैप्टर के वो कवर करूंगा मैं, और उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा। ये सिंपल है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, और ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपकी 7.4 फिनिश हो गई है। आप जब तक खुद क्वेश्चंस को सोल्व करके नहीं देख लेते और आंसर आपका मैच नहीं हो जाता तब तक आप मत मानना कि आपको आ गया। आपने एक वीडियो देखी, आपने एक क्वेश्चन का पैटर्न देखा, उसको समझा, समझने के बाद आप खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर वो हो जाए तो आप मान करके चलोगे अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।